अभी तक हमने कुछ थ्योरी के क्वेश्चन पढ़े थे लास्ट टाइम पे। हमने ये पढ़ा था कि भाई जो अल्फ़ा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा अलॉय के लिए कितना होता है, कंडक्टर के लिए कितना होता है, रेजिस्टेंस के लिए कितना होता है, कितनी कितनी वैल्यू होती है। और फिर हमने एक पढ़ा था रजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, मेटल की, इलेक्ट्रोलाइट की, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। देखो इनसे क्वेश्चन पेपर में आना है, तभी मैं इतना डीप में इसको पढ़ा रहा हूँ। ये जो है थ्योरी का पार्ट, इसमें से 1 नंबर का आना है, बस ये समझ लो आप। ठीक है, तो वो हमने सारा परसों कंप्लीट कर लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, और हमारी ये कैसे ग्राफ बनते हैं उसके, वो हमने पढ़ा था सारा। अब यहाँ पर 2 ग्राफ आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड, ये जो हमारे पढ़ रहे हैं हम आज, क्योंकि इनमें से जनरली एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं आपसे, ये नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा हूँ, पर 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हार्ड वाला वहीं से आता है। तो लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है जो V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है? V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसे कहते हैं ओम्स लॉ। तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनका ग्राफ और VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, उसको हम बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। तो वही लिखा है पहले इसके अंदर। ओमिक कंडक्टर क्या है? विच ओबे हाँ, विच ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है वो सीधा फॉलो करता है। दोस्त कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जिसके अंदर VI का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट होता है। तो VI के बीच में ग्राफ जो होता है स्ट्रेट होता है, उसे कहते हैं ओमिक कंडक्टर। पहली बात। अब पढ़ते हैं अगली बात। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? विच कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर जो लाइन हमारे पास आएगी वो स्ट्रेट नहीं आएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, कुछ ऐसे घूम घूम के आएगी इस तरह से। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये बनता है। नॉन ओमिक के अंदर 3 सिचुएशन है जब हमारे पास VI का ग्राफ स्ट्रेट ना हो। तो वो कौन सा एग्जांपल है? वो एक हमारे पास ये है कि वैन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। जब मेटेलिक कंडक्टर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो इट गेट हीट अप, वो हीट हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। उस टाइम पे VI ग्राफ हमारा सीधा नहीं आता, उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर। तो यहाँ पे ग्राफ देखो आप, यहाँ पर ये क्या बनना है? V और I के बीच में जो ग्राफ है वो क्या आ रहा है? स्ट्रेट नहीं आ रहा। तो क्या कह रहा है जब ये क्वेश्चन हमारे पास, तो टॉपिक हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास करंट हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है कंडक्टर के अंदर, तो इट गेट हीट अप। जब हीट अप हो जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। उस टाइम पे VI ग्राफ हमारा स्ट्रेट नहीं आता, नॉन लीनियर होता है। तो पहला एग्जाम्पल तो ये है। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द नॉन ओमिक कंडक्टर, या गिवन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, इस तरह से आता है। दूसरी बात हमारे पास होती है सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में हमारे पास तब आता है जब हमारे पास वो जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर वो ओरिजिन से पास ना हो तो उसको भी हम बोलेंगे नॉन ओमिक को फॉलो कर रहा है। उस कंडक्टर को भी हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, जो हमारा ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो क्या लिखा है यहाँ पर सेकंड पढ़ो आप VI ग्राफ के अंदर? द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से पास नहीं होती उसे भी हम क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर की सिचुएशन है। ये कौन सा ग्राफ बनेगा आपका? VI ग्राफ और वोल्टामीटर। याद कर लो, पेपर में आ चुका 5 से लेकर 10 बार। वोल्टामीटर ग्राफ ओमिक होता है, नॉन ओमिक होता है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आएगा। ओमिक, नॉन लीनियर, लीनियर, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आंसर है इसका नॉन ओमिक या फिर नॉन लीनियर। बात है कि इसके अंदर VI ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। किसके अंदर? वाटर वोल्टामीटर के अंदर। वाटर वोल्टामीटर हमारा नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। VI ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ओरिजिन से पास नहीं होता। देखो पेपर में आपको ना ये भी दे सकते हैं, ग्राफ बना के दे दिया, ABCD दे दी। ये ग्राफ किसका है? पहला वाटर वोल्टामीटर, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड नॉन मेटल, फोर्थ इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर इसका वोल्टामीटर। ये पेपर में आ सकता है, पहली बात। तो मैंने VI ग्राफ आपको बताया कि नॉन ओमिक कंडक्टर हमारे वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो पहला हमने एग्जांपल बताया कि जब हमारा करंट बहुत ज़्यादा चलता है तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है? हीटअप होने की वजह से क्या होता है? VI ग्राफ हमारा स्ट्रेट नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि हमें जब अगर ये सीधी लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं होती तो वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। तो उसका एग्जाम्पल है वोल्टामीटर। तीसरी बात, 2 ग्राफ आपके पास और हैं। अगर आप 2 ग्राफ और देखोगे तो हमारे पास दूसरा ग्राफ हमारे पास ये वाला है, VI ग्राफ और डायोड। डायोड के लिए अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब आप डायोड ग्राफ बनाते हो, डायोड क्या होता है ये पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर लास्ट में, जो आपका 14-15 चैप्टर है वो यही है। तो इसलिए पढ़ो बस यहाँ पर। डायोड ग्राफ वो है, एक डायोड होता है जिसके अंदर PN जंक्शन होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। उसका ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट नहीं आता, उसका ग्राफ ऐसे गोल घूम के आ रहा है, देखो आप कैसा आ रहा है।
ठीक है ना, इसके अंदर सीधा नहीं आता। तो अच्छा ये होता है हमारे पास डायोड ग्राफ। एक हमारे पास लाइन हमारी सीधे को होती है, तो इसको हम डायोड ग्राफ कहते हैं। तो डायोड ग्राफ भी हमारा नॉन ओमिक होता है। फोर्थ हमारा पार्ट है सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर ग्राफ बनाते हैं तो वो भी हमारा सीधा नहीं आता, ये देख लो आप। इसके अंदर हमारे पास दो तरह का रीजन बनते हैं यहाँ पर। एक बनता है नॉन लीनियर ग्राफ, एक होता है हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो वी आई ग्राफ तो क्वेश्चन पेपर में क्या सकता है कि भाई वी आई ग्राफ बताओ आप सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर है जी ए, यहाँ पे लिखा है जी ए एस। जी ए मतलब गैलीनियम या आर्सेनिक वाला ग्राफ है। तो जी और ए एस ग्राफ भी हमारे पास सेमीकंडक्टर का नॉन लीनियर होता है, ऐसा होता है देखो पहाड़ की तरह। तो 3 पोर्शन है, पहला पार्ट में कुछ है नहीं, सेकंड पार्ट में नॉन लीनियर ग्राफ, थर्ड पार्ट में है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो वी आई ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा। तो ठीक है, डायोड ग्राफ हम अब आप देखो तो हम पास 4 ग्राफ है। एक है हमारा वोल्टमीटर का ग्राफ, पहली बात। दूसरा ग्राफ हमारे पास है जब रेजिस्टेंस हम जब करंट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हीट अप हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है, तो उस टाइम पे वी आई ग्राफ हमारा नॉन लीनियर होता है, वो ग्राफ है। तीसरा हमारा ग्राफ है यहाँ पर डायोड का। चौथा ग्राफ है हमारा सेमीकंडक्टर का। तो 4 एग्जाम्पल ये बताओ जो ओमिक नॉन ओमिक के जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। पहला है डायोड, दूसरा है सेमीकंडक्टर, थर्ड है वाटर वोल्टामीटर, फोर्थ है हमारा वैन करंट इज मूविंग मोर, या फिर करंट जो होती है फ्लो मोर, लार्ज करंट फ्लो करती है, तो इट गेट हीट अप एंड रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। दैट टाइम कंडीशन वी आई ग्राफ इज नॉट ए स्टेट, इट इज़ अ नॉन ओमिक। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लो, फिर हम अभी पढ़ते हैं सेल को इसके बाद। थैंक यू फॉर द